Hello students, welcome you all in your EVS class. Hope you all are good. Student, today we will start a new chapter from your EVS book, chapter number 5, Sources of Water. In this chapter we will discuss about water, why water is so important for us. After that we will discuss about the sources of water, from where we get water. After that we will discuss the process of evaporation and then condensation. So let's start with today's class. How do you feel if you do not drink water for a long time? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप बहुत समय के लिए पानी नहीं पियोगे, हाउ विल यू फील? यू फील थ्रस्टी एंड अनईजी, इजंट इट? आप थ्रस्टी और अनईजी फील करोगे, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू डोंट फील कंफर्टेबल, आपको अनईजी लगेगा और आपको थ्रस्टी फील होगा. यू फील कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यासा महसूस हो रहा है. वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर. हम लोग पानी के बिना तो ज़िंदा रह ही नहीं सकते. बिसाइड फूड एंड एयर वी नीड वाटर टू लिव. खाना और हवा के अलावा भी ज़िंदा रहने के लिए हमको क्या ज़रूरी है? हमको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वाटर कीप अस हेल्दी. जो वाटर होता है वो हमको हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है. एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. और वो हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए जो वाटर होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर. वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल. जो पानी है उसने जो लाइफ है वो पॉसिबल बनाया है, मुमकिन बनाया है, ये मुमकिन बनाता है. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. ये जिंदा रहने वाले जितने लोग होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके लिए एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. जो हमारा बॉडी होता है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, वो क्या है? वो 70% किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है. इसीलिए जो पानी होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. एंड वाटर कीप अस हेल्दी. और वो हमको हेल्दी भी रखता है, इसीलिए हमको पानी पीना चाहिए और वो हमारे लिए ज़रूरी भी है. वाटर इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशंस. पानी हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है? पॉन्ड्स में मिल सकता है, लेक्स में मिल सकता है, रिवर्स नदियों में मिल सकता है, सीज में मिल सकता है एंड ओशंस में भी मिल सकता है. ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे यू कैन ईजिली फाइंड आउट वाटर. इट इज़ फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एज वेल. और पानी, ये तो वो जगहें थी जहाँ पे हम डायरेक्टली पानी को देख सकते हैं. बट कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे पानी होता है बट हम शायद देख नहीं पाते, जैसे बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो सरफेस है, जैसे ज़मीन है, ग्राउंड है, उसके नीचे भी पानी होता है, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पे भी ज़मीन के नीचे भी जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे भी पानी होता है. फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब अगर हम ट्यूबवेल्स या हैंडपम्प्स लगवाएं तो हम लोग ज़मीन के नीचे से भी पानी को निकाल सकते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हम लोग जो वाटर के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. The natural sources of water are seas, oceans, rains, river, streams, lakes and ponds. जो नेचुरल सोर्सेज हैं, मतलब जो कुदरती तौर पे सोर्सेज हैं वाटर के, वो ये सारे हैं: सी, ओशन, रेन, रिवर, स्ट्रीम, लेक्स एंड पॉन्ड्स. यहाँ पे पानी अपने आप आता है, कोई यहाँ पे पानी देने नहीं जाता. ये नेचुरल सोर्सेज हैं. ओशंस कवर मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस. जो ओशंस होते हैं, जो महासागर होते हैं, उन्होंने कवर किया हुआ है, ढका हुआ है जो अर्थ का सरफेस है. 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा जो अर्थ का है वो कवर है किससे? पानी से, ओशंस से. So the largest source of water on the earth is the ocean. इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा, जो लार्जेस्ट सोर्स है पानी का, स्रोत है पानी का, वो क्या है? ओशन है, अर्थ पे. However, due to the presence of many salts,
दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो 2/3 कवर है वाटर से, लेकिन जो ये पानी है, प्रेजेंस है इसका, ये क्या है, ये सॉल्टी वाटर है। ठीक है, जिसको आप पी नहीं सकते। यू कांट ड्रिंक सॉल्टी वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। आप सॉल्टी वाटर नहीं पी सकते हो, इसीलिए हम लोग ये जो ओशंस के पानी होते हैं इसको ड्रिंक नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, ये सॉल्टी होते हैं। We know that the higher part of the mountains are covered with snow. जो माउंटेन्स होते हैं उनका जो हायर पार्ट होता है, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर की बात कर लो या शिमला मनाली की बात कर लो, ये कैसे रीजन्स हैं, ये माउंटेन एरिया है। ठीक है, इनके जो हायर पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर के इलाके होते हैं, वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं, किससे, स्नो से। स्नो मतलब बर्फ़ से। ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड चेंजेस इनटू वाटर। ड्यूरिंग समर मतलब जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है, ये जो माउंटेन्स पे स्नो होती है, जमी होती है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, एंड चेंजेस इनटू वाटर, और वो क्या हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। और यही पानी जो पहाड़ों पे बर्फ़ थी और समर के सीज़न में पिघलना शुरू हो गई, यही पानी नीचे की तरफ, जो नीचे के इलाके हैं उनकी तरफ आती है, किस फॉर्म में, स्ट्रीम्स और रिवर्स के फॉर्म में, नदियाँ और धाराओं के फॉर्म में। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो रेन है, बारिश है, वो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है पानी का अर्थ पे, पृथ्वी पे। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, ये प्योरेस्ट होता है, मतलब शुद्ध होता है, नेचुरल वाटर, ये शुद्ध नेचुरल वाटर है। When it rains, some rain water goes into the ground। जब बारिश होती है तो क्या होता है, कुछ पानी जो रेन्स के होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और ये जो पानी ज़मीन के नीचे चला गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। जैसे कि वर्ड आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अंडर मतलब नीचे, ग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी चला गया है उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। इट कैन बी ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स। और ये जो ज़मीन के नीचे, सरफेस के नीचे पानी चला गया है, इसको कैसे लाया जा सकता है, कैसे ब्रॉट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, वेल्स। ठीक है, वेल्स के, कुएं की हेल्प से, ट्यूबवेल्स की हेल्प से, हैंड पम्प्स की हेल्प से। ठीक है, ये सारी 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके वी कैन ब्रॉट द सरफेस वाटर। आप सरफेस वाटर को ला सकते हो। सी दिस पिक्चर, यहाँ पे तीनों की पिक्चर दी हुई है। इनकेस अगर आपने कभी ट्यूबवेल नहीं देखा होगा तो ट्यूबवेल ऐसा होता है। ठीक है, ये आपको कहाँ पे इजीली देखने को मिलेगा, जो फार्मर्स होते हैं ना, फार्मिंग करने के लिए वो ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं। पिछले चैप्टर में, जो प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं ट्यूबवेल्स का जब वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। हैंड पम्प्स, ये तो आप लोगों ने बहुत इजीली, बहुत नॉर्मल वे में अपने घर में भी हो सकता है, आपके खुद के घर में भी हो। ये क्या है, ये हैंड पम्प्स हैं। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वेल। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को लाने के लिए। पीपल इन विलेज डिग वेल टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। जो लोग होते हैं विलेज के, गांव के, डिग करते हैं वेल्स, मतलब वेल, कुआं को खुदवाते हैं, टू ब्रिंग, क्यों खुदवाते हैं, टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस, ताकि जो ज़मीन के नीचे का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको ला सकें या उसको पा सकें। इन सम प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप। कई कई जगह पे क्या होता है कि जो वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, वो बहुत नीचे होता है। सो होल्स आर डग इनटू द ग्राउंड एंड ट्यूब्स और पाइप्स आर शंक इन देम। तो क्या करते हैं, होल्स बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं। ठीक है, गड्ढे बनाते हैं या खुदवाते हैं ग्राउंड्स में, और उसमें क्या करते हैं, उसमें पाइप्स या ट्यूब्स को डालते हैं। शंक मतलब होता है उसमें डालते हैं या डुबाते हैं।
वाटर इज़ ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ द पम्प। और फिर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हीं पम्प्स या इन्हीं पाइप्स की हेल्प से वो जो अंडरग्राउंड वाटर जो बहुत नीचे होता है उसको निकालते हैं। दीज पम्प्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो पम्प्स होते हैं इनको कैसे रन करते हैं, कैसे चलाते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, बिजली की हेल्प से चलाते हैं। दीज वेल्स आर नोन एज ट्यूबवेल्स। और इन्हीं वेल्स को क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल्स बोलते हैं। वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज़ यूज्ड मेनली फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पजेज़। और ये जो ट्यूबवेल का पानी होता है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, एंड इरिगेशन पर्पस, खेती बाड़ी के काम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है जो ट्यूबवेल का पानी होता है। Hand pumps are used in places where electricity is not available or where people cannot afford to use electricity। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्यूबवेल होता है इसको कैसे रन करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रन करते हैं। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, तो उस केस में हैंड पम्प्स का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैनुअली यूज़ किया जाता है। इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अगर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है या कोई इंसान नहीं अफोर्ड कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तब भी वो हैंड पम्प का यूज़ कर सकता है क्योंकि उसको मैनुअली चलाया जाता है। ठीक है, उसको हाथों की हेल्प से चलाया जाता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दी है। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज एंड वाटरफॉल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ वाटर। जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, सी और वाटरफॉल्स मतलब होते हैं जो झरने होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये हमको प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं क्या, पानी। However, this water is full of germs and various impurity। जब ये पानी तो हमको मिलता है बट ये पानी अच्छा नहीं होता है, मतलब इट इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर होता है फुल ऑफ जर्म्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। अगर आप चाहो कि इस पानी को आप लो तो आप पी नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ होते हैं। अगर आप पी भी लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। सो इट इज़ नॉट सेफ़ टू ड्रिंक। इसीलिए ये सेफ़ नहीं होता है पीने के लिए और इसे पीना भी नहीं चाहिए। दिस वाटर इज़ प्योरीफाइड एंड फिल्टर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इन केस आप यूज़ ही करना चाहते हो ये पानी को जो वाटरफॉल, सी, लेक और पॉन्ड से हमको मिलता है, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इसको प्योरीफाइड करो, ठीक है, फ़िल्टर करो और उसके बाद आप पी लो। क्योंकि प्योरीफाइड हो गया, फ़िल्टर हो गया, तो क्या हो गया, उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल गई, उसके जर्म्स मर गए, तो वो अच्छा हो गया, आपके पीने के लायक हो गया। ठीक है, आप प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक प्योरीफायर का भी यूज़ कर सकते हो और नॉन इलेक्ट्रिक प्योरीफायर का भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल वाटर फिल्टर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो वाटर को प्योरीफाइड और फिल्टर करने के लिए। Okay students, we are done for today's class. In case you find any doubt, you can ask me.